हमारा ये प्यारा क्वेश्चन रहा है माँ कहानी का, और माँ कहानी के बारे में आप पढ़ते होइएगा, जिसका लेखक है ईश्वर पेटिलकर। ईश्वर पेटिलकर का काफ़ी बढ़िया कहानी है, इसका आपको सारांश मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। ये वर्णिका भाग 2 का 3 नंबर चैप्टर माँ कहानी, जिसमें एक 12 साल का लड़की रहती है जो एकदम बचपन से ही, जब से जन्म लेती है तब से गूंगी और पागल रहती है। उसको टट्टी मतलब पेशाब करने का ठिकाना नहीं रहती है, समय से खाना खाना है, सोना है कि नहीं सोना है, पागल को क्या पता। संतोष पागल वाला हाल था या गोलुआ वाला। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। तो माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले कैसे सेवा करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा है, मंगू के अलावा माँ को और कितनी संतानें थे। क्वेश्चन बढ़िया से समझिए, मंगू के अलावा मतलब मंगू के छोड़ करके तो माँ के ना टोटल 4 गो संतान था, और मंगू के एगो छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, जिसमें 2 गो पुत्र था या 2 गो पुत्री, तो एगो पुत्री बच गया मंगू के छोड़ करके। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह पर माँ को क्या होता था। माँ रोने लगती थी, माँ की आंखों में आंसू आ जाती थी। 4 नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से क्या थी। मंगू जन्म से बता घेगा थी, पागल और गूंगी थी। 5 नंबर क्वेश्चन, माँ का समय मातृत्व। माँ का समग्र मतलब सभी चीज, मातृ मतलब माया, माँ का जितना सारा चीज होता है, मतलब माँ का जितना कर्तव्य बनता है सब किस पर निछावर था, अपने पागल मंगू पर, पगली मंगू पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, छुट्टियों में माँ का घर किससे खिल उठता था। तो छुट्टियों में माँ अपना दोनों बेटा के शादी कर चुका था, माँ के पास पुतो भी था, पोता पोती से उनका परिवार खिल उठता था। क्वेश्चन नंबर 7, मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू ना 12 साल की पागल गूंगी घेघा लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 8, पुत्री का हृदय क्यों भर आया। क्योंकि माँ जी की आंखों आंसुओं से बरसने लगी, तो बेटी के भी आंख में आंसू आ गया, हृदय भर गया, रोने लगी। कौन, पुत्री। क्वेश्चन नंबर 9, पुत्री ने माँ से धीरे स्वर में क्या कहा। पुत्री क्या कह सकती है, उसने कहा कि कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। मतलब अपना माँ कभी दुख नहीं देती है, हमेशा दूसरे के माँ ही दुख देती है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टरों के दल ने, डॉक्टरों के टीम ने, डॉक्टरों के झुंड ने मंगू के लिए क्या राय व्यक्त की है। तो डॉक्टर लोग ऐसे कहते थे कि मंगू बचपन से ही पागल है, इसको पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये कथन किनका है, डॉक्टरों का टीम का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, माँ के भाव को कौन समझ गया था। माँ के भाव को उसके बेटे समझ गए थे, माँ के भाव को उसके पुत्र समझ गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, माँ और बेटी का संबंध सार्थक कब होता है। माँ और बेटी का संबंध सार्थक तब होता है जब तक माँ और मंगू दोनों एक साथ रहती है, बनल रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, ज्योतिषी मतलब जादूगर वाले बाबा ने मंगू के बारे में क्या कहा था। बाबा ने कहा कि हम जादू टोना करेंगे तो मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसने कहा था कि आने वाला अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, मतलब इस अगहन के महीना में
मंगू सही हो जाएगी, इसलिए संभव है वह ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, मंगू के 14 वर्ष किस महीने में पूरे होते हैं? तो इसमें अगहन के महीना के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कम्मू की शादी के समय घर की स्थिति आज जैसी क्यों नहीं थी? तो कम्मू के जब शादी, कम्मू कौन थी? ये मंगू के बड़ी बहन थी। उस समय इसके घर का स्थिति काफी खराब थी। क्यों? क्योंकि उस समय मंगू कम्मू के बड़का भाई सब काम नहीं करता था, कमाता उमाता नहीं था, जिसके कारण परिवार का स्थिति बहुत ज्यादा खराब था।